शुरुआत में जब लोग हंटर फिस्ट देखते हैं तो यह बस मजाकिया लगता है, लेकिन असल में पोसाइडन का दिल बेहद दुखी था। 4000 साल से चली आ रही चीनी मार्शल आर्ट एक ऐसे प्राचीन इंसान के सामने बुरी तरह हार गई जो केवल अपनी ताकत पर निर्भर था। 4000 साल और 19 करोड़ साल की तुलना करने पर यह बहुत छोटा लगता है। पोसाइडन ने हास्यास्पद रूप से घूमते हुए मुक्के मारे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मार्शल आर्ट इस प्राचीन इंसान के सामने हार जाए। हारने वाला केवल वही होना चाहिए, पोसाइडन। लेकिन जो मार्शल आर्ट उसने सीखी थी वह उसके दिमाग में गहराई से बैठ चुकी थी। शत्रु के हमले के सामने उसका शरीर अनायास ही अपनी कला का इस्तेमाल करने लगा। जो उसने सीखा था वह बिना दिमागी नियंत्रण के स्वतः ही बाहर आ रहा था। हालांकि पोसाइडन मार्शल आर्ट का त्याग करना चाहता था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट उसे अकेले हारते नहीं देख सकती थी। इसी समय उसकी मार्शल आर्ट की आत्मा एक साकार रूप में प्रकट हुई। पोसाइडन हैरानी से अपने सामने खड़े उसी जैसे आदमी को देखता है। यह कोई और नहीं बल्कि उसकी आत्मा के भीतर बसी मार्शल आर्ट की इच्छा थी। पोसाइडन। भले ही पोसाइडन ने अपनी मार्शल आर्ट त्याग दी और घूमते हुए मुक्के मारे, लेकिन उसकी कला उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि मार्शल आर्ट से प्रेम करने वाला पोसाइडन अकेले हार का सामना करे। मार्शल आर्ट की आत्मा उसे बोझ छोड़ने को कहती है। उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि उसने कितने वर्षों का इतिहास अपने कंधों पर उठा रखा है, और उसे मार्शल आर्ट की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस उसे अपने पूरे शरीर को मार्शल आर्ट के हवाले कर देना चाहिए। अब पोसाइडन एक बार फिर से पीको के हमले का सामना करने को तैयार है। उसने अपने दाएं हाथ से पीको की ठुड्डी पर वार किया। यह पोसाइडन का पुनर्जन्म था। पीको ने तुरंत समझ लिया कि उसका प्रतिद्वंद्वी अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। इस बार उसने और भी जोरदार हमला किया। पोसाइडन ने एक पैर सीधा किया और पीको के बालों को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने पीको को जोर से जमीन पर पटका और अपने हाथ और घुटनों से पीको के सिर पर प्रहार किया। देख रहे तीनों दर्शक रोमांचित हो गए, क्योंकि यह पहली बार था जब पीको जमीन पर गिरा था। 4000 साल पुरानी मार्शल आर्ट ने उसे गिरा दिया था। तोकुगावा हैरान रह गया और कहा, वाकई पोसाइडन एक सच्चा मार्शल आर्ट जीनियस है। लेकिन एक वैज्ञानिक की राय अलग थी। भले ही उसने स्वीकार किया कि मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसने यह नहीं माना कि पीको हार चुका था। तोकुगावा ने समझाया, पोसाइडन का यह हमला पीको को ब्रेन कंसेशन, सिर की चोट देने के लिए काफी था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। पीको जो जमीन पर गिरा था वह फिर से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसके दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ था। वैज्ञानिक ने आगे बताया, जब हमें पीको मिला तो हमने उसके शरीर की पूरी जांच की थी और हमें बेहद चौंकाने वाले नतीजे मिले। पीको की हड्डियां असाधारण रूप से मजबूत थीं, खासकर उसकी गर्दन की हड्डियां इतनी मोटी और शक्तिशाली थीं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इससे यह अनुमान लगाया गया कि पीको ने अपने जीवन के किसी हिस्से तक 4 पैरों पर चलकर जीवन व्यतीत किया था। पोसाइडन की मार्शल आर्ट 4000 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन यह केवल 2 पैरों पर चलने वाले इंसानों के लिए बनाई गई थी। अब जब वह 4 पैरों पर चलने वाले योद्धा के सामने था, क्या वह अपनी कला को 4001 साल तक आगे ले जा सकता था? पीको ने एक शेर की तरह युद्ध की मुद्रा अपनाई। यह केवल आगे बढ़ने के लिए थी, न पीछे हटने के लिए, न दाएं बाएं जाने के लिए। अब जब पीको पूरी शक्ति से युद्ध में उतरा तो पोसाइडन भी पूरे सामर्थ्य से उसका सामना करने के लिए तैयार था। अब वह भूल चुका था कि उसने पहले कहा था कि वह पीको की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। पीको आगे बढ़ा और उसने केवल सबसे खतरनाक दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हमला किया। पोसाइडन ने भी सबसे सीधा और मजबूत प्रहार किया। इस बार एक शुद्ध शक्ति का मुकाबला हुआ, लेकिन बिना पीछे हटे लड़ने वाला पोसाइडन बुरी तरह हार गया। पीको ने अपने चेहरे से खून पोंछा और सोचा कि यह दुबला पतला आदमी जो उससे 10 गुना छोटा था, उसने उसे एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी जैसा महसूस कराया। पीको की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे, क्योंकि रात के खाने का समय हो चुका था। तोकुगावा घबरा गया। वह तो बस इन दोनों की लड़ाई देखना चाहता था। उसका इरादा पोसाइडन को भोजन बनने देने का नहीं था। उसने पीको से चिल्लाकर कहा, उसे मत खाओ। पोसाइडन तो हमेशा से तुम्हारा दीवाना रहा है। चाहे खाने का समय हो या सोने का, वह हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता है। लेकिन तोकुगावा पीको के विचारों को नहीं समझ पाया। पीको ने पहली बार किसी कमजोर प्राणी पर हमला किया, क्योंकि वह जानता था कि पोसाइडन उससे कितना प्रेम करता है। इसीलिए वह लगातार आंसू बहा रहा था। किसी प्रतिद्वंद्वी को खा लेना मतलब यह था कि वह हमेशा के लिए एक महान लड़ाई से वंचित हो जाएगा। यह एक निर्दयी और क्रूर रात का खाना था, जिसने पीको के दिल में दर्द भर दिया। अंततः वैज्ञानिक ने हस्तक्षेप किया। उसने पीको को एक शक्तिशाली बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। चाहे वह योमोजीरो हनमा हो या पीको, वे भले ही गोलियों को सहन कर सकते थे, लेकिन एक मजबूत बेहोशी की दवा उन्हें रोक सकती थी। जब पोसाइडन फिर से जागा तो उसने देखा कि वह अपनी एक टांग खो चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जबरदस्त और दमदार एनिमे के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करती है।